नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन की इस एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज़ में, जहां हम सीख रहे हैं डे 27 यानी कि एक्सेल सीखने का डे 27 है। और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे रिपोर्ट जनरेट यूजिंग फार्मूला, यानी कि लास्ट में हम बनाएंगे इनवॉइस शीट है। उसके अंतर्गत हम जो है किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक पूरा जो रिकॉर्ड है यानी कि पूरी रिपोर्ट यहाँ पर जनरेट हो जाना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक्सेल को ओपन करिए। चलिए शुरू करते हैं। फार्मूला के माध्यम से डायनेमिक इनवॉइस रिपोर्ट या इनवॉइस जनरेटर सीट बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ तैयार कर लेते हैं। सबसे पहली बात हो जाती है कि यहाँ पे आपको जो है इनवॉइस जनरेटर जो है हेडिंग डाल लेना है। ये डाल ली हमने। और राइट साइड में लेफ़्ट साइड में आना चाहिए इनवॉइस करके जो आपका नंबर आना चाहिए, जो कि डायनेमिक रहेगा और दूसरे सेल में आएगा। उसके बाद नीचे वाले जो कॉलम है मतलब सेल है उसमें लिख लेते हैं हम सीरियल नंबर। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट नेम। यहाँ लिख लेते हैं क्वांटिटी। और उसके बाद यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है क्या, रेट कितने प्राइस में है और इसका टोटल यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इनको जो है हम थोड़ा बेसिक रूप से इस प्रकार से हम 4-5 जो भी है एंट्री कर लेते हैं। और यहाँ हम जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट लाना चाहते हैं तो जो डायनेमिक रहेगी, यहाँ क्वांटिटी अपने हिसाब से फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। किसी की 2 कर दो, किसी की 5 कर दो, किसी की 6 कर दो, किसी की 7 कर दो, या जैसे भी आपको रखना है। रेट आना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट है उसका रेट यहाँ जाए, और रेट और क्वांटिटी दोनों मल्टीप्लाई होकर कहाँ जाए, अमाउंट में आ जाए। तो हम सीधे अभी कर देते हैं, इक्वल लगाते हैं। और जो आपका क्वांटिटी है वो कहाँ पे है, C4 में। तो C4 और मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, D4 से। तो D4 यहाँ पे लिख देते हैं। तो दोनों जो भी रेट आएगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्वांटिटी और यहाँ अमाउंट आ जाएगा। तो इतनी चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो है डेट आ जाना चाहिए, बोले तो यहाँ पे डेट आ जाए। और डेट इस प्रकार से दूसरे सेल में डेट लाना है तो हम अभी लगा देते हैं टुडे। ठीक है, ये टुडे फंक्शन हमने लगा दिए। और यहाँ पे इनवॉइस नंबर लेके आना, तो इनवॉइस के लिए भी हम जो है यहाँ पे एक टेक्स्ट फंक्शन लगाते हैं। इक्वल लगाए और इक्वल लगा के हमने टेक्स्ट फंक्शन लगाए। टेक्स्ट फंक्शन के अंदर लिख दो टुडे, मतलब आज की डेट आ जाए। डेट तो सिंपल है, इस प्रकार से डेट आ जाएगी। उसके बाद डेट जो आना चाहिए वो कैसे आना चाहिए, डेट आना चाहिए बाय बाय, मतलब पहले ईयर आ जाए। ईयर कौन सा, मान लीजिए 2025। फिर मंथ आ जाए दो कैरेक्टर में, फिर डी बोले तो आज की डेट आ जाए। और उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दो। इस फॉर्मेट में आ जाए क्या हमारा जो टुडे है। और टुडे के बाद जो आपका डेटा है वो कैसे आए, एंड लगा के हम कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा प्रिंट कर सकते हैं। क्या आना चाहिए, यहाँ डबल कोट के अंदर हम लिख देते हैं डैश करके इनवॉइस नंबर, या आप INB लिख सकते हैं, या जैसा भी। इसको ऑटोमेटिक इंक्रीज़ करना भी हम आगे देखने वाले हैं। चलिए इतना काम करने के बाद एंटर कर दो। एंटर करोगे, चलिए यहाँ पे हम जो है ब्रैकेट को एक बार और बंद करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार और बंद बोले तो लास्ट में यहाँ पे देखिए ये वाला जो है टुडे वाला जो एक ब्रैकेट है वो हमने बेकार ही शुरू कर दिए। एंटर कर दो। एंटर कर दोगे, देखिए ऑटोमेटिक जो है आज की डेट के साथ में क्या आ गया है, इनवॉइस नंबर यहाँ जनरेट हो चुका है। चलिए ये हो गया हमारा। और इसको हम कर देते हैं यहाँ से मर्ज, ये बेसिक चीज़। और यहाँ पे इसको कर देते हैं ऑटोमेटिक। और यहाँ फ़ॉन्ट बड़े कर दो, फ़ॉन्ट बड़े कर दो, फ़ॉन्ट चेंज कर दो, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए। बोल्ड कर दो। बोल्ड करने के बाद इसका जो कलर है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर कर दिया। सेंटर कर दो। ठीक है, ये हमने इसको सेंटर कर दिए इस प्रकार से, और इसको भी सेंटर कर दो। चलिए यहाँ ये हो गया। और इसमें हम जो है क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट करना है या फिर जैसा भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। मैं हेडिंग का जो कलर है, थोड़ा सा हेडिंग का कलर और हेडिंग का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बढ़ा लेता हूँ। और इसको हम कर देते हैं सेंटर। और सेंटर करने के बाद इसको कर देते हैं क्या, वाइट। और वाइट करने के बाद बैकग्राउंड कलर कर देते हैं इस प्रकार से, जो भी आपको करना है। चलिए बेसिक चीज़ हो गई। और यहाँ इनवॉइस वाला जो बॉक्स है उसको आप चाहे तो अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें प्रोडक्ट कहाँ से आएंगे। तो प्रोडक्ट के लिए एक सीट अलग से बना लो। यहाँ साइड में हम जो है प्रोडक्ट नेम की एक सीट बना लेते हैं। जैसे हमने ये प्रोडक्ट लिखे और यहाँ पे उसका रेट लिख दो। मतलब एक सीट अलग से आपका डाटाबेस होना चाहिए जिसमें आप अलग अलग प्रकार के, जैसे मान लीजिए एप्पल लिख दिए, एप्पल का प्राइस लिख दिए 50। ठीक है, इसके अलावा आपने लिख दिए 50 नहीं, इसको 100 कर दो, 100 रुपये KG। बनाना की बात करें तो बनाना 50 रुपये डज़न। इसके अलावा मैंगो की बात करें, ये भी आपका जो है लगभग 60 रुपये। और आप जो है और एक्स्ट्रा अदर वाला जो फीचर्स है या फिर जो भी आप ऐसे कर सकते हो, तो यहाँ पे हम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये अदर में 85 रुपये। तो ये जो चीज़ें हैं ये वाली,
ये कहाँ आनी चाहिए, यहाँ पे। तो सिंपल सी बात, हम चलेंगे कहाँ पे, डेटा वैलिडेशन में। तो यहाँ इनको सबको सेलेक्ट कर लो और यहाँ चलो कहाँ, डेटा में। डेटा में चलने के बाद चलो डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में चलने के बाद लिस्ट में जाओ, और जो सोर्स लिखा है सोर्स में जाकर इस सेल को आप सेलेक्ट कर लो, तो कंप्लीट रेंज यहाँ आ जाएगी। ओके करो। तो यहाँ ध्यान से देखो हमारे पास में क्या आने लगा है, जितने भी हमारे फ्रूट्स थे उनके नाम यहाँ पे आने लगे हैं। तो जो भी चीज़ हमारी सेलेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ प्राइस बदलना चाहिए। कहाँ पे, जहाँ पे आपका रेट लिखा है। तो रेट कहाँ से उठ के आएंगे बताओ ज़रा इसमें। मतलब कंप्लीट रेंज ये है, और इस रेंज में से कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, बोले तो एक वाला तो ऑलरेडी हमने ले ली है और दूसरा वाला हमको लेकर आना है, तो हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पे वी लुकअप। तो वी लुकअप हम लगाएंगे, इक्वल लगाते हैं और यहाँ लगाएंगे हम वी लुकअप। वी लुकअप में क्या करना है कि भाई सबसे पहले अगर लुकअप वैल्यू लेना है तो कहाँ से लेना है, जहाँ हमने बनाना टाइप करे हैं। तो बनाना की जो वैल्यू है वो कहाँ पे है, देखिए ज़रा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी B4। तो यहाँ लिख देते हैं अपन B4, कॉमा लगाए। तो कॉमा लगा, कंप्लीट जो टेबल एरे है वो कहाँ से है, मतलब जो बनाना उठकर आया है वो कहाँ से आया, यहाँ से। और इस कंप्लीट टेबल की एरे बोल रहा है, तो एरे मतलब ये कंप्लीट टेबल को ऐसे सेलेक्ट करो तो ये आ गया। उसके बाद कॉमा लगाए। अब हम रेट लाना चाह रहे हैं, तो रेट कहाँ है, 1 नंबर 2 नंबर, बोले तो 2 नंबर कॉलम में है, कॉलम इंडेक्स देंगे 2 और यहाँ कर देंगे फॉल्स। क्या कर देंगे, फॉल्स। फॉल्स क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैचिंग को हमको फॉल्स रखना है। तो ये काम कंप्लीट हो जाने के बाद एंटर करेंगे। तो ध्यान से देखिए जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए प्राइस बदल जा रहा है, और प्राइस बदल रहा है तो ऑटोमेटिक इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो अमाउंट है वो भी बदल जा रहा है। परंतु अगर हम इसको ड्रैग करते हैं, ड्रैग करते देखिए यहाँ पे दिक्कत हो गई है। तो हमको ये दिक्कत से बचना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ चलेंगे और देखिए ड्रैग करने के लिए ये रेंज है, ये कंप्लीट रेंज है, इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए कीबोर्ड से F4 प्रेस कर दो और इसमें भी लाकर F4 प्रेस कर दो। ठीक है, इस प्रकार से। तो वी लुकअप आपको समझ में आ गया। वी लुकअप में हमने क्या करे कि भाई जो भी सेल है यहाँ से, इस सेल का जो डाटा है, जो भी डाटा है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से इस टेबल रेंज से, और इस टेबल में से हमको कॉलम नंबर 2 निकालना है इस रेट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिए, और इसको पकड़कर अगर खींच देंगे तो सिंपल सी बात सबका प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। मैं एक बार और लगाना बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। वी लुकअप लगाएंगे, वी लुकअप में हम जो है जो वैल्यू है, लुकअप वैल्यू वो कहाँ से देंगे, ये वाली। कॉमा लगाएंगे, सेल रेंज जो भी आपका टेबल रेंज है वो हमने यहाँ से दिए, और उसके बाद कॉमा लगा के हमने कॉलम नंबर 2 कर दिए, कॉमा लगा के हमने फॉल्स कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से ब्रैकेट को बंद करो और इसको लॉक करना नहीं भूलना जब भी आपको फॉर्मूला को ऑटो फिल करना है। तो मैं अभी लॉक कर देता हूँ। बार बार लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए खींच देते इसको, ऑटो फिल कर देते, या कंट्रोल डी प्रेस कर दो तो ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ आप चेंज करके भी देख लो चेंज हो रहा है कि नहीं। अब इसमें भी फॉर्मूला हमको ऑटो फिल करना है, तो ऑटो फिल करना है तो भाई वही कि भाई सिंपल एक बार और देख लेते, इक्वल लगाए, इन दोनों सेल को मल्टीप्लाई करना है। तो C5 इंटू D5, इस प्रकार से हमने मल्टीप्लाई करे, एंटर करे। अब इसको आप जो है नीचे ऐसे सेलेक्ट करो और कंट्रोल डी प्रेस कर दो तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चाह रहे हैं सबका टोटल निकल कर आए, तो यहाँ से यहाँ तक हम कर लेंगे क्या, मर्ज। होम में चले और यहाँ मर्ज चले, और यहाँ पे जो है लिख देते हैं टोटल। ठीक है, और टोटल लिखने के बाद यहाँ सम आना चाहिए। तो सम आना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, अल्टर के साथ इक्वल प्रेस करेंगे तो देखिए कंप्लीट ऊपर जितने भी नंबर्स हैं उनका टोटल यहाँ निकल कर आ जाएगा। और इसको भी हम जो है बॉर्डर वगैरह कर देते हैं, और इसका जो फॉन्ट है वो चाहे तो आप जो है क्या कर सकते हो, हटकर बोल्ड कर दो। तो इस प्रकार से हमारी जो सीट है वो क्या हो गई है, डायनेमिक रूप से हमने यहाँ पे देख ली है डबल फंक्शन लगाकर, मतलब फॉर्मूला लगाकर। एक तो लगाया हमने वी लुकअप और एक लगाया हमने मैनुअली कैलकुलेशन वाला जिसमें मल्टीप्लिकेशन का लगाया है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार कोई दूसरी सीट बनाकर देखिए, अगर बन जाती तो आप मुझे व्हाट्सअप पर या टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं ताकि मुझे भी पता चलते रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।